क्या आपके पास समय नहीं है? क्या कहा जाए तो क्या आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है? क्या जब भी कोई नया अवसर या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है तो आप उसे सिर्फ इतना कह के टाल देते हैं कि अवसर तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास समय नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि सामान्य लोगों के पास में कभी समय नहीं होता और जितने भी सफल लोग होते हैं उनके पास नए अवसरों के लिए हमेशा समय रहता है। आप टाटा बिरला को ले लीजिए, आप अंबानी को ले लीजिए, आप प्रेमजी भाई को ले लीजिए, वो ऐसे दिन भर व्यस्त रहते हैं, शायद एक सामान्य इंसान से कई गुना ज़्यादा। लेकिन जब भी उनके सामने में एक नया अवसर आता है, एक नई अपॉर्चुनिटी आती है, वो हमेशा अपने आप को उस अपॉर्चुनिटी के लिए फ्री कर लेते हैं और शायद यही वो कारण है जिससे उन्होंने अपना इतिहास रचा है और हम जैसे साधारण लोग सिर्फ उस इतिहास को पढ़ पाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विकास अग्रवाल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक टेक्निक लेकर के आया हूं जो दिखने में तो बहुत ही सिंपल और सरल लगती है, लेकिन आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि एक बार इस टेक्निक को आपने अपनी ज़िंदगी में ढाल लिया तो फिर कभी आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि आपके पास में समय नहीं है। पिछले 18 साल के लोगों के साथ काम करने के अनुभव में मैंने ये देखा है कि ऑलमोस्ट 95% लोगों के पास में समय नहीं होता है। ये 95% लोग वो होते हैं जिनकी जो मंथली इनकम अगर आप देखें तो 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसकी मंथली इनकम 1 लाख हो सकती है। ये वो आदमी हैं जिनके पास में कभी भी समय नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति जो 5% में आते हैं, जो महीने का करोड़ों कमाते हैं, लेकिन जब भी उनके सामने नया अवसर आता है वो कहते हैं कि उनके पास में समय ही समय है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कितने भी बिजी आदमी हो, ये एक सिंपल सी टेक्निक है जो बहुत ही सरल है और आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक सरल सी टेक्निक जिसको आपने आज अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो आपको अब 1-2 महीने के अंदर में ही आपको अपने जीवन में परिवर्तन नज़र आ जाएगा, आपको अपनी सफलता नज़र आ जाएगी। मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने इस छोटी सी तकनीक को अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है आपके साथ में और आप आंख बंद करके इस बात पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई सपने हैं, अगर आपके दिल में जुनून है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं उन सबको पाने के लिए, बशर्ते आप अपने ऊपर कार्य करने को तैयार हो। तो ये हम स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी टेक्निक टाइम मैनेजमेंट की, जिससे आप अपने समय को, अपने फाइनेंसेस को, अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक, आपको जो रोज़मर्रा के काम आप करते हैं आपको उन्हें 3 कैटेगरी में बांटना है। इस बात को ध्यान से आप सुनिएगा बिकॉज ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है तो शायद आपको समझ में ना आए कि इससे क्या हो सकता है, बट आप कुछ दिन इसे फॉलो करके फिर अपने रिजल्ट्स हमसे शेयर कीजिएगा कि आपको इस टेक्निक से कितना फ़ायदा मिला। तो हमें अपना दिन भर का जो दिनचर्या अगले दिन का हम करने वाले हैं, हमको रात को बैठकर ही अगले दिन का एक्शन प्लान बना लेना है। हमें 3 कैटेगरी में अपने काम को बांटना है। सबसे पहली कैटेगरी आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, जिसे करना ही है। सेकंड आएगा इंपॉर्टेंट, मीन्स करना तो है, एंड थर्ड आएगा आपका नॉट सो इंपॉर्टेंट, अगर करा तो ठीक, अगर नहीं कर पाए तो भी ठीक। तो ये 3 कैटेगरी में आपको बांटना है अपने काम को और ये आपको एक दिन पहले रात को ही बैठ के कर लेना है। आपको अगले दिन का एक्शन प्लान आपको विथ टाइमिंग, आप सुबह कितना बजे से अपना काम करना स्टार्ट करेंगे और कितने बजे तक करेंगे और क्या क्या काम करेंगे, आपको ये पहले से आपको एक दिन पहले रात को बैठ के ये डिसाइड कर लेना है। आपकी डायरी में आपको इसे नोट कर लेना है। अब हम लोग आते हैं पहली कैटेगरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, करना ही है। ये वो काम होते हैं जो भले संसार इधर का उधर हो जाए, दुनिया में कोई भी प्रलय आ जाए, लेकिन आपको ये काम जो होते हैं आपको रोज करना ही है। अगर मैं बिजनेस का एग्जांपल ना लेकर के रोज की दिनचर्या जो हमारी होती है, जो सामान्य लाइफ होती है, उससे कोई एग्जांपल अगर लेना चाहूँ तो आप मान के चलिए कि आपकी मम्मी की शायद तबीयत खराब हो, आपके जो पेरेंट्स उनकी तबीयत खराब हो और अगले दिन आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है सुबह 11 बजे का। अब आपकी मम्मी की पापा की तबीयत बहुत ख़राब है तो जाहिर सी बात है डॉक्टर को दिखाना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। तो ये आएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में। भले आप अपने दूसरे 2-3 काम आप उसे टाल दें, लेकिन 11 बजे आपको भले कोई भी मीटिंग का ऑफर हो, कोई भी आपको कहीं जाने का ऑफर हो, लेकिन 11 बजे आप उन सब चीज़ों को छोड़ करके अपने माता पिता को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे।
ये आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, इट मीन्स करना ही है। अब इसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिनको आपको सफल बनने के लिए करना ही है, जैसे रोज 5 लोगों को प्लान दिखाना ही है। भले आपको उस प्लान को शो करने के लिए, उन 5 लोगों को कवर करने के लिए आपको रात के 12 बज जाएं, आप सुबह 6 बजे से काम कर रहे हैं, रात के 12 बज जाए, लेकिन जब आप अपने घर वापस लौटेंगे काम करके, तो आपके हाथ में 5 प्रोस्पेक्ट की या फिर ऐसे 5 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए जिन्हें आपने प्लान दिखाया है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में आएगा। आपको अपनी रोज रात को डायरी लिखनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में आती है, बिकॉज आज दिन भर आपने जो किया है उसको आपको एनालाइज करना है, आपको डायरी में नोट डाउन करना है और आपको ये देखना है कि आज दिन भर में आपसे क्या गलती हुई थी और उन गलतियों को हम कैसे अगले दिन सुधार सकते हैं और अपने क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा काम यह है कि आपको रोज रिटेलिंग करनी है, बिकॉज जो दिखेगा वही बिकेगा। जब तक आप मार्केट में दिखोगे नहीं, लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। आपको अपने रोज के शेड्यूल का 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप दे सकें रिटेलिंग के लिए आपको डेडिकेट करना है कि कुछ भी हो जाए मैं इस टाइम में रिटेलिंग के लिए निकलूंगा ही। हमारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं या नहीं बिकते हैं वो बात का मैटर है, बट आपका कमिटमेंट 100% होना चाहिए कि मैंने इस टाइम को रिटेलिंग के लिए दिया हुआ है तो मैं इस टाइम में निकलूंगा ही, भले कुछ भी हो जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को बताते हैं। आप इन्हें करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनको करने के बाद जो टाइम बचता है आप उसे दूसरे काम में लगा सकते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट वर्क्स या फिर नॉट सो इंपॉर्टेंट वर्क्स। अब हम लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स। ये ऐसे वर्क्स हैं जिन्हें करना ज़रूरी है। पहला वाला था करना ही है, वहाँ पे आपको एक ऑब्लिगेशन था कि आपको एनी हाउ करना ही है। इंपॉर्टेंट में क्या आएगा आपका कि करना ज़रूरी है, ऐसे काम जो आपको ज़रूरी है करने। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क के बाद में जो टाइम बचता है वो होता है आपका इंपॉर्टेंट वर्क के लिए। अब सपोज आपका इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, रोज आपको 10 लोगों को कॉल करना है मीटिंग या अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, ये आपको करना ही है। रोज आपको 5 लोगों से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है, ये आपको करना ही है। रोज आपको अपने घर में या फिर अपने टीम के साथ में होम मीटिंग्स अरेंज करने की कोशिश करनी है, ये आपको करना ही है। आपको दोस्तों से डिस्कस करना है, आपको अनजान लोगों से मिलना है, आपको अनजान लोगों की लिस्ट बनानी है, ये आपको करना ज़रूरी है। जब तक आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन अपने लाइफ में मेंटेन नहीं करेंगे, आप एक विचारधारा नहीं बनाएंगे, तब तक आपका काम ढीला चलते रहेगा और शायद अपनी मंजिल तक भी ना पहुंचे। लेकिन जब आदमी अपने सेल्फ डिसिप्लिन बना लेता है तब वो जाकर के सफल होता है और उसे एक्चुअली में मालूम होता है कि सुबह उठते के साथ में उसे करना क्या है। जो आदमी प्लान लेके चलता है उसे सुबह उठाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद उठ जाता है, क्योंकि उसके सपने इतने बड़े होते हैं कि वो उसे सोने नहीं देते हैं। इसमें आप कई और चीज़ें जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती हो, आप इन दोनों कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन्हें करना ही है, इंपॉर्टेंट करना ज़रूरी है, इसकी लिस्ट आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं द थर्ड कैटेगरी, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। करना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ठीक। ये वो कैटेगरी है जिसमें नॉर्मली हम अपना टाइम अपने एंटरटेनमेंट में बिताते हैं। एफबी चलाना, व्हाट्सएप चलाना, सोशल ग्रुप्स में लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से चैट करना, कहीं दोस्तों के साथ में घूमने जाना, कहीं पे पार्टी करने जाना, ये वो सब चीज़ें हैं जो अगर आपके पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट वर्क करने के बाद में टाइम अगर बच जाए तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना आपका जीवन आसानी से चल सकता है। अगर आप पार्टी नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अगर आप मूवी नहीं जा पाए आज तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपने अगर 5 लोगों को प्लान नहीं दिखाया तो वो आपका बिजनेस में भी लॉस होगा और कहीं ना कहीं फिर वो आपके सेल्फ डिसिप्लिन को भी हर्ट करेगा, सेल्फ डिसिप्लिन को भी डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि एक बार जो आदमी बहाना बनाना सीख जाता है वो ताउम्र बहाने ही बनाते रहता है। फिर आपके पास में रोज 5 लोगों को प्लान ना दिखा पाने का कोई ना कोई कारण होगा। तो हमारे हिसाब से अगर आप नॉट सो इम्पॉर्टेंट या फिर अनइम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आप इन सब चीज़ों को जब देख रहे हैं, मूवीज़ जाना या घूमने जाना या फिर कोई भी सोशल मीडिया में टाइम स्पेंड करना, आप इन कामों को नेग्लेक्ट आसानी से कर सकते हैं। ये करने बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बाकी दोनों कैटेगरी के काम करने के बाद में जो टाइम बचता है आप उस टाइम में आप इन कामों को कर सकते हैं। बट अगर टाइम नहीं भी मिला तो भी आप बाद में कभी भी कर सकते हैं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट की। कई लोगों की ज़िंदगियां इसने बदली है।
और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी इस टेक्निक को अपने जीवन में ढाल लेगा वो अपनी ज़िंदगी रातों रात बदल सकता है। कुछ बातें याद रखें, समय और अवसर किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। टाइम एंड अपॉर्चुनिटी वेट्स फॉर नन। एक बार अवसर आपके हाथ से निकल गया तो आप कितनी भी कोशिश कर लें वो अवसर आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता। जो समय आपके हाथ से निकल चुका है, जो समय बीत गया है, आप कुछ भी कर लें वो समय आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता है। तो आपको अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और ये आप अपॉर्चुनिटी को तभी पहचान पाएंगे जब आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करेंगे। आपके पास में नए अवसरों के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए टाइम होगा, उनके बारे में सोचने के लिए टाइम होगा और उनके ऊपर काम करने के लिए टाइम होगा। अगर आप पूरी पैक रहेंगे, मेंटली आप अपने आप को बिजी ही समझते रहेंगे तो आप कोई भी नई अपॉर्चुनिटी से बचना चाहेंगे। तो हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा। जैसे ही अवसर आपके सामने में आया आपको उसे तुरंत पकड़ के एक्शन लेना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, चेंज इज द ओनली थिंग परमानेंट इन नेचर। बदलाव ही संसार का सबसे अटल नियम है। आप कुछ भी कर लें, आप किसी भी पोजीशन में हो, बदलाव तो होगा ही। आज जो ऊपर है शायद वो कल नीचे हो, आज जो नीचे है शायद कल वो ऊपर हो। तो अपने आप को समय के हिसाब से आपको बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि जो अपने आप को समय के हिसाब से बदल लेता है वो एक सुखी जीवन जीता है, लेकिन जिसे समय बदल देता है वो कभी भी एक सुखी जीवन नहीं जी पाता है। इसी एक सिंपल सी टेक्निक के साथ में आज टाइम मैनेजमेंट का वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। अगर आपको ये टेक्निक पसंद आए तो आप मेरे चैनल विकास अग्रवाल फॉर हेल्थ को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम टाइम टू टाइम ऐसे वर्क से रिलेटेड, आपके फील्ड से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे जिनमें हमारे 18 साल का मार्केटिंग एक्सपीरियंस या फिर लोगों के साथ काम करने का अनुभव शामिल होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि ये आपके जीवन को सफल बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे ये। तो मैं विकास अग्रवाल इस थॉट के साथ में कि आप सबका शुभ हो, मंगल हो और आप सब लोग खूब तरक्की करें और आज के बाद आप कभी भी ये ना बोल पाएं कि हमारे पास में समय नहीं है। अगर आप ये बोलें कि हमारे पास में समय नहीं है तो ये सिर्फ उन चीज़ों के लिए होना चाहिए जिससे आपकी तरक्की होने के कोई चांसेस नहीं है। मूवी जाना, दोस्तों के साथ में घूमना, पार्टी करना, कहीं पे भी लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये सब चीज़ों के लिए आप जितना अवॉइड कर पाएंगे, जितना आप कम समय निकाल पाएंगे, उतना ही आप तरक्की करेंगे। तो आज ही अपने टाइम मैनेजमेंट की एक लिस्ट बनानी शुरू कर दीजिए और कल से आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करना ही है काम आपको निपटाना है। उसको करने के बाद जो टाइम बचता है उसमें आपको इंपॉर्टेंट काम निपटाना है जो करना है या फिर करना ज़रूरी है, और उनसे भी अगर टाइम मिल जाए तो उसके बाद में आपको उन कामों को करना है जो करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक अपनाते के साथ में आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे। आपके अंदर में सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ जाएगा, आप एक जगह ठहरना सीख जाएंगे, आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आदमी रातों रात अमीर नहीं बन सकता। उसे समय देना पड़ता है, कमिटमेंट देना पड़ता है, सीखना पड़ता है और इसी दौरान कई लोग इसको छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो इसमें टिके रहता है वो नई ऊंचाइयों को, नई सफलता को हासिल जरूर करता है। अपना टाइम प्रॉपर्ली मैनेज कीजिए और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे कोई एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई परेशानी के साथ में जो हम सब अपने मार्केटिंग फील्ड में एक्सपीरियंस करते हैं। मैं विकास अग्रवाल आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक से आपके कई काम जो अधूरे पड़े थे वो पूरे हो जाएंगे और आप असफलता की कैटेगरी से सफल कैटेगरी में आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। सबको जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।